everyone, I am Monica. Today I will start chapter 6, exercise 6.3, class 8 mathematics. Okay, so here's some important rules, which is the divisibility rule. Okay, ये आपको मन हो तो लिखना, नहीं मन हो तो नहीं लिखना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है 6.3 में, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है और जो आपका नंबर्स में आपको प्रॉब्लम गिवन है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये किससे डिवाइड हो रहा है तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले समझो, देखो डिविजिबिलिटी रूल कई लोगों को मालूम होगा, ठीक है। आप क्लास 6 में ये पूरा पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ अगर आपको भूल गया हो तो, ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज इवन 0, 2, 4, 6, 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अब जैसे लिखा हुआ है सपोज आपका 28, 26 इस टाइप से नंबर नहीं होंगे, ऐसे नंबर होंगे। देखो ये है नंबर, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। यूनिट डिजिट देखो क्या है, 6 है, ठीक। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। देख के आपको पता चल रहा है, ठीक है, समझ गए ना। 2 से डिविजिबिलिटी रूल सेम एज इट इज, आपका सेम एज इट इज नहीं है। अब देखो अ नंबर इज, सेकेंड वन इज, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अब आपको 3 में किसी को कंफ्यूजन होता होगा, आज मैं कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। सपोज देखो, ध्यान से देखना, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका 3, 6, 9, 3, 9, ठीक है, ठीक। आप में से कई लोग क्या करते होगे, यूनिट डिजिट देखते होगे केवल 3 से डिविजिबिलिटी में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये याद रखना, ऐसा नहीं होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आप ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो डिजिट्स गिवन है आपको नंबर में, उसको आपको ऐड करना है सबसे पहले, ठीक है। ऐड करो, कितना आएगा, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 3 30, ठीक है। कितना आ गया इसका सम, कितना आया, सम कितना आया इसका 30, ठीक। 30 इज मल्टीपल ऑफ 3, राइट। 30 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, विच मीन्स दैट ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ऐड करके देखते हैं डिजिट्स को, ठीक, जो भी आपको नंबर में गिवन है, ठीक है। अब देखो सपोज मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने, जैसे लिखा हुआ है 21, क्या ये 3 से डिविजिबल है, इसको चेक कैसे करेंगे, ये तो आपको मालूम है, लेकिन इसको ऐड करो, सपोज ऐड करो, कितना आया, सम कितना है इसका 3 है ना, मतलब 3 क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 21 3 से डिविजिबल है। समझ में आ गया। 3 में क्या करना आपको। अब देन देखो 5 में क्या है आपका, 5 में इफ द यूनिट डिजिट इज 0 और 5 द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट क्या है, 0 है या फिर 5 है, सपोज मैंने लिखा 230, ये आपको देख के बताना है कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। ये अलग मैटर है कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता करना है कि 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 2495, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट में 5 है तभी वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट में 0 है या फिर 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। अब एक बात और, यहाँ में आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कौन से नंबर लिए हैं, देखो 2 लिया है, 3 लिया है, ठीक है, ठीक, और 5 लिया। ये सब क्या है, आप बताओ, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अगर नंबर आपको
4 और 5 और 6 डिजिट में गिवन है तो आप उसका स्क्वायर तभी निकाल पाओगे जब आपको ये मालूम होगा कि वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको, ठीक है, पूरा कराने वाली हूँ अभी। अब देखो फोर्थ वन इज, अब देखो एक नंबर छूट रहा है, 2 3 5 हो गया, 7 मैंने नहीं लिया है। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इससे अच्छा ये है कि आप डिवाइड करके डायरेक्ट देख लो। ठीक, समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि वो जो नंबर गिवन है वो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, तो आप 7 से उसको डिवाइड करके देख लो तुरंत के तुरंत। ठीक है, समझ में आ गया। 7 का क्या रूल है? कुछ नहीं है रूल, उसमें क्या करना है आपको, सीधा डिवाइड करके देखना है। ठीक है, जो आप इतने सारे क्वेश्चन करोगे इजीली आपको समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। ठीक, लेकिन ये रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। अब देखो 11 का मैंने लिया, इफ द सम ऑफ वन सेट ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स एंड द सम ऑफ द अदर सेट ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स डिफर बाय 0 और 11 और अ मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कुछ नहीं समझ में आया आपको? अब देखो अब आएगा समझ में। ठीक, अब सपोज मैंने 11 का स्क्वायर लिया 121। देखो ये जो नंबर है ना ये केवल 11 से ही डिवाइड होता है। ठीक, ये किससे डिवाइड होता है? 11 से ही डिवाइड होता है। अब अगर इसका स्क्वायर निकालना होगा आपको, जो गिवन था 6.1 में भी आपने किया है, तो देखो अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो ये सीधे 11 से ही डिविजिबल है, और अगर किसी को ये नहीं पता कि 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो इसका स्क्वायर नहीं निकाल पाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएगा, सॉरी। ठीक है, समझ गए? स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएगा, क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं है कि 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब देखो ये जो लिखा हुआ है आपको इन वर्ड्स, इसको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अल्टरनेट डिजिट्स लेनी है। देखो ये है 1, 1 के बाद आपको 2 नहीं लेना होगा, फिर क्या लेना होगा? 1। ठीक है, कितना आया? ऐड कर दो दोनों को, 1 + 1 कितना आया? 2। ठीक है, अब इसका अल्टरनेट क्या है? देखो ये वाली जो डिजिट बची ना, इसको आप ये यहाँ लिखो। क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 0 है। यस है। ठीक है, जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा ना। तो मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत जल्दी होता है, अभी आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप ये करोगे। ठीक, समझ में आया? अब देन वी स्टार्ट exercise 6.3. So this is question first. The question first is find the square root of each of the following by prime factorization method. Okay, अब देखो ध्यान से देखना आप, ये क्वेश्चन मैंने कौन सा लिया है आपके सामने? ये लिया है 11th। ठीक है, ठीक, अगर मैंने ये बता दिया तो आप फर्स्ट सेकंड सब कर ले जाओगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ये नंबर डिवाइड किससे हो रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे नहीं हो रहा मैम। क्यों नहीं हो रहा? यूनिट डिजिट में 9 है, और क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, तब वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे 3 से डिवाइड। अब देखो अभी आपको बहुत कंफ्यूजन था, यूनिट डिजिट में 9 है, आप 3 से डिवाइड करने लगते, ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? ऐड करके देखो, डिजिट्स को ऐड करो, कितना आएगा? 4 + 7 11, 11 + 8 19, 19 + 9 28। ठीक है, कितना आया सम? 28। ठीक है, ये आपको मन में करना है या फिर रफ में करना है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, इसको आपको लिखना नहीं है। ठीक है, कितना आया? 28। ठीक, मतलब ये जो डिजिट्स का सम है 28 है, या 28 मल्टीपल है 3 का? नहीं है, मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा? क्या नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में 9 है, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया, नहीं होगा। अब क्या आया? अब आया 7। ठीक है, 7 के लिए मैंने क्या बोला था? आप डिवाइड करके देख लो। ठीक, आप देखो 7 को कैसे डिवाइड करोगे आप, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक, 7 को आपने डिवाइड किया, 7 6 42। ठीक, रिमेनिंग 5, 7 7
49, रिमेनिंग 1, 7 2 जा 14, रिमेनिंग 4, 7 7 जा 49, कैंसिल आउट हो गया ना। समझ में आया कैसे करना है डिवाइड? आपको ऐसे नहीं करना है कि आप बैठ गए हो, ठीक है, ऐसे करना है जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक। अब देखो ये 7 से हो रहा है, ठीक है, तो 7 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक, ये आपने कर दिया। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका, अब फिर से आपका क्या है, ये देखो ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हुआ ना 3 से, तो ये भी नहीं होगा अभी, ठीक। ये कितना है 22 है, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 7 से फिर से ट्राई किया, ये हो गया, ठीक, समझ में आया। अब 961, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद ये फिर से नहीं हो रहा डिवाइड, किससे, 2 से और 3 से, ठीक है। वैसे ही सेम प्रोसेस में आप करना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 961 लिखा हुआ है, ये 7 से नहीं जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये किससे किससे नहीं जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 31 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये 31 से ही जाएगा। और कितनी टाइम्स जाएगा, 31 टाइम्स जाएगा। और इसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है, इस वजह से क्योंकि 31 इज अ प्राइम नंबर। ये इसके अलावा ये जो नंबर गिवन है ये 31 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने बताया है आपको? हर एक का मैं नहीं बता सकती हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। स्टार्टिंग के तो बहुत इजी हैं, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और 31 जा 31 1 जा 31, ठीक है, समझ में आया। अब देखो सेम एज इट इज, फिर क्या करोगे, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। 2 2 का पेयरिंग करो आप, ठीक है, स्क्वायर रूट आपको लेना है, ठीक है। 2 2 का पेयरिंग करो और यहाँ से क्या आएगा 7 और यहाँ से क्या आएगा 31, ठीक। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। बस कुछ नहीं, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 217 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं बताने वाली हूँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का सेकंड 529 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड करने में ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। ये किसका स्क्वायर है, ये है 23 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है ये 23 का स्क्वायर है, यानी कि ये 23 से ही जाएगा। अब मैंने बोला 23 से ही क्यों जाएगा, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, इसके अलावा ये किसी का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो नंबर है ये 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, समझ में आया। इसलिए मैंने इसको बताया आपको ये क्वेश्चन। आंसर कितना आएगा आपका 23, 2 2 का पेयरिंग लिया ना, कितना आएगा 23 इज योर आंसर। समझ में आ गया। अब देखो जैसे लिखा है 441, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, ये 21 का होता है, ठीक है। अब 196 मैंने बोला था आपको 2 to 20 आपको लर्न करना है, ये 14 का होता है, ठीक है। तो 14 इज योर आंसर। डायरेक्ट आप कर सकते हो लेकिन आपको शो करना होगा। लेकिन 196 किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, वो आप कर लोगे पूरा प्रोसेस, ठीक है। इजी मैंने नहीं बताया, जो टफ है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो 625 लिखा हुआ है, ठीक, 625 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन 6 625, ठीक। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, ये किससे डिवाइड हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, कर लोगे। अब देखो
क्यों होगा? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से आपने डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5। ठीक है, ठीक। और हाँ, लास्ट में 1 तक करते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो 2 2 का पेयरिंग करो, ये ठीक है। कितना है? यहाँ से 5 लिया, यहाँ से भी 5 लिया, आंसर कितना आ गया? 25। समझ में आया? क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहे हैं? ठीक है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैंने 4 to 5 क्वेश्चन आपका शेयर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे कि सॉल्यूशन क्या होगा उसका। अब देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच the following numbers must be multiplied so that it becomes a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. अब देखो, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपको 6.1 में गिवन था। अब जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 180। ठीक है, 180 के सबसे पहले फैक्टर्स करो आप। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 2 9 से 18, 0, देन 2 से 45, देन 5 से, ये 3 से भी जा रहा है, चलो 3 से कर लेते, 15, देन 3 से 5, देन 5 से 1। अब देखो, यहाँ ध्यान से देखना, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ आपको पूरा लिखना है। अब देखो, यहाँ पे जो है ये पेयरिंग हो गया, ये पेयरिंग हो गया, रिमेनिंग क्या आ रहा है आपका? 5 बच रहा है ना, 5 का पेयर नहीं हो रहा ना, तो मतलब 5 ही आपका आंसर है। ठीक है, ये इनवर्ट्स आप लिख सकते हो। ठीक, नहीं होगा तो फिर भी मुझे बता देना, मैं आपको मैसेज में करके भेज दूंगी। ठीक है, कि वर्ड्स में क्या लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? सेम एज इट इज क्या होगा? डिवाइड का भी होगा। अब देखो, उसमें एक और क्वेश्चन है कि जो नंबर आया है उसका आप परफेक्ट स्क्वायर भी बताओ। ठीक है, अब देखो 2 into 2 into 3 into 3 into 5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपने 2 लिया, यहाँ से आपने 3 लिया, और यहाँ से क्या आएगा? 1 और 5 को अगर आप सपोज मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने लिया 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। सॉरी, ये गलत है। नहीं, वो सही है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आएगा आंसर? 30। ठीक है, यानी कि आपके आंसर्स क्या क्या है? 5 है एंड देन 30। वर्ड्स में लिख लेना, बहुत जल्दी है, मुझे कंप्लीट कराना है, इस वजह से मैं बता नहीं रही हूँ आपको। ठीक है, और क्वेश्चन कर लोगे आप इसका। सेम एज इट इज आपका 3rd है कि क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट इज divided so that it becomes a perfect square. Also find the square root of the resulting number. Same as it is है, इसमें अब पूछा गया है कौन से नंबर से डिवाइड करें, तो जो आपका जिसका आपका पेयरिंग नहीं हो रहा होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया है अभी, और देखो पेयरिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, डिवाइड करें मतलब फिर यहाँ से ये जो पेयर है ना ये हट जाएगा। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई 1 मोर 5 को लेके वहां मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर डिवाइड का क्वेश्चन आता है तो आप इसको डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, मतलब ठीक है, तो ये नंबर ही हट गया। ठीक, तो आपने इतने नंबर्स जो यहाँ से पेयरिंग होगा ना, बस उसी का मल्टीप्लाई करके आप आंसर दोगे। समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। This is question number 4. The area of a square field is 5,184 meters square. A rectangular field whose length is twice its width has its perimeter equal to the perimeter of the square field. Find the area of the rectangular field. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो जगह की बात हो रही है। एक तो है स्क्वायर फील्ड और दूसरा है रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, एक है स्क्वायर फील्ड और दूसरा है रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक,
अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगुलर फील्ड की वो इक्वल है, और आपको गिवन क्या है, इसका एरिया गिवन है, वो कितना है 5184। ठीक, आप देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो साइड आपको पता होनी चाहिए स्क्वायर फील्ड की, क्योंकि आपको एरिया गिवन है। ठीक है, तो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे मीटर आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ मीटर स्क्वायर। ठीक, अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 5184 मीटर स्क्वायर। एज वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना होता है, साइड इनटू साइड। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा 5184 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखो ये बात याद रखना, अगर आपको स्क्वायर हटाना होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो स्क्वायर हटने पे स्क्वायर रूट आ जाता है, ये स्क्वायर रूट का साइन है। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन है, और जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने आपको नहीं बताया, आपको हर जगह पे ऐसा साइन यूज करना है जब आप स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखो करना वही है प्रोसेस, बस ये साइन यूज कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जब क्यूब रूट पढ़ाऊंगी तो वहां 3 होता है, उसका मतलब भी मैं समझा दूंगी। अभी के लिए देखो क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व किया इसको। ठीक है, और 2 का आपने पेयरिंग करके इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 72, इतना आप कर लोगे। ठीक है, तो साइड कितनी आ गई 72 मीटर आ गई ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आई 72 मीटर। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालो, क्योंकि पेरीमीटर ही इक्वल है। ठीक, तो 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है, तो 4 इंटू 72 किया, आंसर कितना आ गया आपका 288 मीटर। ठीक है, ये आंसर नहीं है एक्चुअली, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड है। ठीक, कितना आया 288 मीटर। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक, अब देखो यहाँ पे ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है आपका, फील्ड होता कितना है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है। ठीक है, अब देखो ये होता है, अब पेरीमीटर कितनी है 288। ठीक, अब देखो 2 इंटू, यहाँ देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है आपका कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब जो लेंथ है वो ट्वाइस है किससे, विड्थ से, मतलब ट्वाइस ऑफ विड्थ। ठीक, लेंथ की जगह ट्वाइस ऑफ विड्थ कर दिया। ठीक है, यहाँ से आप विड्थ की वैल्यू निकालो 2 इंटू 3b। ठीक, 2 + 1 कितना आ गया 3। अब देखो क्या करोगे आप 288 इज इक्वल टू 6 भी आ गया आपका, डिवाइड कर दो 288/6 इज इक्वल टू b। ठीक, विड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 48। ठीक है, आंसर में क्या पूछा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये तो आई आपकी विड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी आएगी ट्वाइस ऑफ विड्थ, मतलब लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपका लेंथ आएगा 2 इंटू आपका 48 ट्वाइस ऑफ विड्थ। ठीक है, आंसर फाइंड आउट कर लोगे। एंड देन एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी है ट्वाइस ऑफ विड्थ, जितना भी आएगा 8 2 16, 1 4 2 8 और 9, 96 इंटू 48 करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे। ठीक, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।